एग्जैक्टली। अब शरद जी, क्योंकि आप तो अक्सर क्रिटिकली देखते हैं और क्रिटिकली देखना भी चाहिए, एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, तो ये जो एक एनालिसिस आ रहा है कि 370 और 400 जो है फार फेस्ट है, ये एनालिसिस है ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर भी। और बहुत सारे जो हम लोग स्टूडियो में बैठते हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं, हमें भी ये लगता है 370 बहुत मुश्किल है। आप भी मानते हैं क्या? मुझे जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप का जिस तरीके का बिहेवियर है, जिस तरीके के वो कारनामे कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये 370 का एक प्रोजेक्शन है जो इसको किया जा रहा है सिस्टमैटिकली, एक माहौल क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस तरह पार्टियां तोड़ने फोड़ने में लगे हैं या पैरालाइज करने में लगे हैं या लोगों को जेल भेजने में लगे हैं, ये एक बिहेवियर एक रूलिंग पार्टी का इस तरीके का नहीं होता है। यदि अगर वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट भी है कि उसको 370 और 400 की बात का जो कर रहा है, उसमें वाकई में उसको अंदर से लगता है कि हाँ ये होने वाला है, तो इसलिए माहौल क्रिएट किया जाता है। और इसमें थैंकफुली उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उस मीडिया का जो उनका इसमें साथ देता है और इसको बढ़ावा देने में आगे रहता है, उनसे भी आगे, मोर लॉयल देन द किंग जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जब उस तरीके का बिहेवियर होता है तो ये एक माहौल क्रिएट करने की बात होती है। क्योंकि यदि ये सच होता तो बीजेपी शर्तिया मोदी और अमित शाह इस तरीके के काम शायद नहीं करते जिस तरीके के हो रहे हैं, कि चाहे वो केजरीवाल को जेल भेजना हो, चाहे, और लास्ट टाइम पे चलिए वो तो झारखंड वाले जो हैं वो तो गए पहले, फिर जिस तरीके से अभी पूरा एक्शन हो रहा है कि ऑपोजिशन को कंप्लीटली पैरालाइज करना है। इलेक्शन का मतलब होता है लेवल प्लेइंग फील्ड। जब आप कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर देंगे, उसके ऊपर तरह तरह के वोट ठोकेंगे, स्लैप करेंगे, ये पेनल्टीज करेंगे, वोट चार्जेस लगाएंगे, उनका पैसा डिडक्ट कर लेंगे अपने आप, वो भी सब इलेक्शन से पहले, और पुराने केस खोद करके, जैसे कि अभी तक गवर्नमेंट थी नहीं, सडनली याद है। तो ये लगता है टारगेटिंग की जा रही है ऑपोजिशन की। प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य है विपक्ष मुक्त भारत। जो जब आज आदमी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव नहीं करता है तो उसको ऐसे ही लगता है कि विपक्ष नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष नहीं होगा तो फिर क्या, फिर तो 400 क्या 543 सीटें जीत सकते हैं। तो इस तरीके का मुझे लगता है ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो कि देश के लोकतंत्र के लिए मुझे लगता नहीं कि हेल्दी है, और आगे इससे ये दर्शाता है कि सिचुएशन कितनी खराब है। तो आपका असेसमेंट क्या है? सिचुएशन कितनी खराब थोड़ा है, ये भी कुछ रफ आइडिया अगर दे सकें तो। एक आर्टिफिशियल नहीं, वो तो आप उनसे पूछिए जिनसे आप अभी सेफोलॉजिस्ट हैं, वो यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट हैं, संजय कुमार हैं, वो बताएंगे फिगर्स। हमें तो आप बना देते हैं पंडित, हमें कोई शौक नहीं पॉलिटिकल पंडित बनने का, लेकिन हम तो फिगर्स हम तो एक जनरल, एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम यह है कि जो माहौल जिस तरीके का है और जो सिचुएशन है उसमें उसका लबोलबाब यह है समझने का कि सिचुएशन ऐसी नहीं है, जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है जिससे इस बात पे बीजेपी के इस दावे पे यकीन कर लिया जाए कि 370 और 400। ठीक है, ओके।